नमस्कार। हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला को हम जारी रख रहे हैं और उसे जारी रखते हुए हम हिंदी साहित्य के मध्यकाल पर बात कर रहे थे। जब हम हिंदी साहित्य के मध्यकाल की बात करते हैं तो इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, और जिसमें पहला पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को ही हम भक्तिकाल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल की संज्ञा देते हैं। पूर्व मध्यकाल का जो समय है वो 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत माना गया है। तो वहीं पर जो रीतिकाल है या उत्तर मध्यकाल है उसका समय 1700 से 1900 विक्रम संवत जो है आलोचकों ने माना है। जब हम हिंदी साहित्य के मध्यकाल को देखते हैं तो इसमें जो भक्ति एक महत्वपूर्ण जो सूत्र बनकर आता है और किस प्रकार जो भक्ति की धारा है वो दक्षिण से उत्तर तक प्रवाहित हुई, इन सारे तथ्यों का हम अध्ययन करते हैं। जब हम हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को देखते हैं तो हमने इसकी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों को देख चुके हैं हम। और जब हमने इसकी राजनीतिक परिस्थितियों की बात की तो हमें ये पता है कि जो 1326 से लगभग 1325 से लगभग जो 1526 ईस्वी का जो समय है, जब हम उत्तर भारत की दृष्टि से देखते हैं तो उस समय जो बहुत सारे विदेशी शासकों का समय ये रहा है, मुगल सल्तनत का ये समय रहा है, और एक तरह से तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश जो प्रमुख वंश यहाँ पर रहे, और जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जोना शाही, सुल्तान महमूद शाह तक तुगलक वंश को देखते हैं। और इसके बाद जब दिल्ली पर खिज्र खां अधिकार कर लेते हैं तो सैयद वंश की स्थापना होती है, जो कि 1451 ईस्वी तक चलता है। तो ये सारे वहाँ पर उस समय आक्रमण हो रहे थे। और फिर यदि हम देखें तो बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां, जहांगीर शाहजहां तक जो है इसकी भक्तिकाल का समय सीमन रहता है। तो बहुत सारे उतार चढ़ावों से ये गुजरता है। तो इसीलिए जब हम आज जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति आंदोलन के कारण वास्तविकता में क्या रहे हैं, तो इन कारणों को जब हम आलोचकों की दृष्टि से देखते हैं, उन आलोचकों की दृष्टि से जिन्होंने इतिहास के इस कालखंड का साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया है, तो हम पाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो सर्वमान्य आलोचक रहे हैं इतिहास के एक तरह से। हालांकि कुछ वहाँ पर विरोधाभास हैं, कुछ जो मत हैं वो स्वीकार्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो कई मान्यताएं हैं जो वैज्ञानिक ठहरती हैं, और उस दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास को उनकी दृष्टि से परखना जरूरी है, समझना जरूरी है, मनन करना जरूरी है। तो जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल को हम देखते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो भक्ति काल के जो उदय के, कि भक्ति एकाएक कैसे उदय हुई इस तरह, तो उसके उदय के कारणों में जो एक मुख्य कारण बताते हैं उसमें ये है कि जो देश में उस समय, जैसा कि हमने उत्तर भारत की बात की, तो उस समय जो मुस्लिम सल्तनत का, मुसलमानों का राज्य जो प्रतिष्ठित हो जाने से जो हिंदू जाति है या एक जो बड़ा वर्ग था भारतीय, उसमें जो उस समय तत्कालीन जो वर्ग था उस समय एक हताश और पराजित, निराशा जो है या पराजय की जो भावना है वो मनोवृत्ति वहां पर स्थापित हो गई थी। और इस मनोवृत्ति में ईश्वर और भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। ये आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जो है ये एक मूल कारण, प्रधान कारण वो ये मानते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये जो पराजित मनोवृत्ति थी उसमें जो हिंदू जनता है उसने इस भक्ति के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाने का प्रयत्न किया। तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक कारणों में रखा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन जब हम बात करते हैं। फिर जब इसमें वो कहते हैं कि उस समय की जो धार्मिक परिस्थितियां रही, उन्होंने भी भक्ति के प्रसार में योग दिया। चाहे हम नाथ सिद्धों की बात करें तो नाथ सिद्ध जो है वो जैसा कि हमने पूर्व के कालांशों में भी बताया, वहाँ पर हठ साधना है, साधनात्मक रहस्यवाद है। तो एक तरह से वहाँ पर रस नहीं मिलता, और शुष्क काव्य की श्रेणी में जो नाथ संप्रदाय के उपदेश या रचनाएं रखी जाती हैं। तो जब हम भक्ति
जो कि यहाँ पर इस समय प्रसारित हो रही थी, तो भक्ति और जो प्रेम आदि जो प्रकृत भाव है उनसे इसका सामंजस्य वहाँ पर नहीं बैठ रहा था। तो इस प्रकार हम देखें तो भक्ति भावना से जो ओतप्रोत साहित्य जो था उसने इस अभाव की पूर्ति की। जो भक्ति भावना से प्रेरित जो साहित्य आया वो एक तरह से जो शुष्कता वहाँ पर आ गई थी उसे उसने दूर करने का प्रयास किया। अब हम बार बार ये कहते हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर आई, तो निसंदेह भक्ति का जो मूल जो स्रोत है वो दक्षिण में था। और यदि हम देखें तो 7वीं शताब्दी में जो आलवार संत हुए, आलवार भक्त हुए, उन्होंने भक्ति भावना दक्षिण में प्रारंभ की और फिर उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां, चाहे राजनीतिक ले लीजिए, धार्मिक ले लीजिए, सामाजिक ले लीजिए, वो परिस्थितियां उसे प्राप्त हुई। तो इस प्रकार ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत आते हैं। इसी दृष्टि में जब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत को देखते हैं तो वो कहते हैं कि वो शुक्ल से असहमति रखते हैं। जो पहला ही मत है कि पराजित मनोवृत्ति की देन है जो धार्मिक साहित्य का आना या धर्म का आना या इस तरह भक्ति का आना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो भक्ति भावना है वो पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है या वो प्रतिफल नहीं है। ये वैसे ही आती यदि उपज नहीं, और ना ही ये इस्लाम के आगमन या इस्लाम के बलात् प्रचार के कारण उत्पन्न हुई। तो ऐसा किसी भी कारण को वो नकारते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू जो हैं वो सदा से आशावादी रहे हैं और किसी भी भक्त कवि के काव्य में यदि हम देखें तो वह निराशा जन्य कोई भी भाव वहां पर दिखाई नहीं देता। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो भक्ति भावना है वो पराजित मनोवृत्ति की उपज है। तो ये बात वो कहते हैं। देखिए एक पद बार बार हम उठाते हैं, एक सूत्र कथन, सूक्ति कथन कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। तो ये कहा किसने है? ये डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो डॉक्टर सत्येंद्र ने ये कहा है। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि आलवार भक्त जो दक्षिण में हुए उन्होंने जो है वहाँ पर भक्ति भावना प्रारंभ की और फिर उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल अवसरों की प्राप्ति हुई। एक और मत हम देखते हैं, जब सर जॉर्ज ग्रियर्सन की जब हम बात करते हैं तो वो एक बड़ा हास्यास्पद सी बात वो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का जो उदय है वो ईसाई धर्म के प्रभाव से हुआ। और वो ये तक कह देते हैं कि जो रामानुजाचार्य हैं उन्हें धर्म का संदेश ईसाइयों से मिला। तो ये एक उनका पूर्वाग्रह है, एक इस तरह उनकी जो दृष्टि है, संक्षिप्त दृष्टि, वो सामने आ रही है। यदि हम देखते हैं कि भारतीय धर्म साधना में जब हम देखते हैं तो भक्ति एकाएक नहीं आई है। भक्ति की एक सुदीर्घ जो परंपरा है वो वहां पर दिखाई देती है। चाहे वो महाभारत के भीष्म पर्व में देख लीजिए, सांडिल्य भक्ति सूत्र में देख लीजिए, नारद भक्ति सूत्र में जो भक्ति का सैद्धांतिक विवेचन हमें पहले ही मिलता है। और यदि हम देखें तो आलवार जो भक्त हैं उन्होंने भक्ति भावना की इस स्थिति को फिर से वहां पर प्राप्त करने का प्रयास किया। तो उच्चतम वहां पर स्थान उन्होंने प्रदान किया। तो ये वाली बातें हैं। जब हम और देखते हैं इस कालखंड में तो रामानुजाचार्य, रामानंद, निम्बारकाचार्य, जब हम कृष्ण भक्ति संप्रदाय पढ़ेंगे तो इन सभी का हम देखेंगे। इन सभी विद्वानों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन जैसे जैसे किया तो उससे भक्तिवाद और अवतारवाद जो हैं, भक्तिभाव के भी और अवतारवाद के जो अनेक आयाम हैं उन्हें स्थापित किया। जिसमें यदि हम देखें तो कृष्ण भक्ति संप्रदाय के माध्यम से सूर और तुलसी राम भक्ति संप्रदाय में वहां पर काव्य के रूप में प्रदान करते हैं और भक्ति भावना को लेकर आते हैं। तो यदि हम कहें कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवार परंपरा से हुआ और उत्तर भारत की जो राजनीतिक धार्मिक परिस्थिति थी उसने उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही जो मुस्लिम शासक हुए उनकी धर्मांधता और इस्लाम के बलात् या क्रूर धार्मिक नीति ने भी इस जो
भक्ति आंदोलन को प्रचारित होने में, प्रसारित होने में दृढ़ता प्रदान की, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हम ये जानते हैं, जैसा कि हमने कहा कि शांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र, सभी में भक्ति के सूत्र विद्यमान हैं। तो ये प्राचीन भारतीय मनीषा, ज्ञान और दर्शन की एक अविच्छिन्न धारा है, जो कि जिसका कि प्रवाह जो है वो व्यापक है और सदा सदा से मौजूद रहा है। आलवार भक्तों की यहाँ बात बार बार आ रही है। जब हम आलवार भक्तों की बात करते हैं तो आलवार भक्त जो है तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। देखिए, शिव के उपासक जो रहे हैं, वैष्णव जो विष्णु के उपासक रहे हैं। तो तमिल प्रांत में इन्होंने बौद्धों और जैनों का विरोध किया और शिव नायनमार कहलाए और जो वैष्णव है वो आलवार कहलाए। आस्तिक यदि हम देखें तो इन दोनों का ही उद्देश्य आस्तिक भावों का प्रचार और प्रसार करना था। आलवारों की यदि हम बात करें तो वेद, उपनिषद और गीता से ग्रहित जो भक्ति भाव थे उनको उन्होंने गीतों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। इन्होंने जो गीत लिखे वो पद शैली में गीत लिखे, जो कि यदि हम देखें तमिल भाषा में हैं और अत्यंत ही भावपूर्ण है। जब हम 12 जो आलवार भक्तों की बात करते हैं तो उसमें जो सरो योगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, षटकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, गोदा, भक्तांघ्रि, रेणु, मुनिवाहन और जो परकाल, इसी के साथ भक्तिसार और विष्णुचित्त, ये सारे जो हैं 12 आलवार भक्त कहलाते हैं। ये हिंदी के नाम हैं, इनके तमिल जो नाम है वो अलग अलग हो सकते हैं। एक प्रश्न सामान्य ज्ञान में भी आता है कि इनके लिखे जो 4000 पदों का जो संकलन है वो दिव्य प्रबंधम नाम से संकलित है और तमिल भाषा में है दिव्य प्रबंधम, लेकिन आलवार भक्तों का पद संग्रह है। और आलवार भक्त कितने हैं? 12 हैं। और आलवार भक्त जो वैष्णव जो रहे, जिन्होंने जैन और बौद्धों का तमिल प्रांत में विरोध किया, वो आलवार कहलाए। और इन्होंने जो वेदों में या जो भक्ति भावना थी जिसे कि वेदों में व्यक्त किया गया था या आपकी अन्य जो भारतीय मनीषा में, भारतीय वाङ्मय में व्यक्त किया, उसे इन्होंने भक्ति भावना को उच्चतम स्थिति तक पहुंचाया। तो ये भक्ति आंदोलन के कारण थे जिन पर हमने आज संक्षेप में चर्चा की। आगे हम बात करेंगे भक्ति काल का वर्गीकरण किस तरह किया गया है, कौन कौन सी भक्ति धाराएं यहाँ पर प्रवहमान हुई, कौन से प्रमुख कवि हुए, इन सभी विषयों पर हम आने वाली कक्षाओं में बात करेंगे। तो आज जो बात आपको ध्यान रखनी है, आलवार भक्तों के संदर्भ में उनके नाम क्या हैं, किस ग्रंथ में उनके पद संग्रहित हैं, आप ये ध्यान रखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भक्ति आंदोलन के कारणों के बारे में क्या मत है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मत है। हमने डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के मत की भी बात की। ये सभी बातें परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।